प्रॉफिट लॉस हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। आज नया चैप्टर शुरू होगा, मिश्रण। आज जो चैप्टर शुरू होगा वो होगा मिश्रण। आज मिश्रण चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। मिश्रण क्या होता है? यानी दो प्रकार की वस्तु हों, उनको मिला दिया जाए तब उनका रेट पूछ ले सकता है, मिलाकर के रेट क्या हो सकता है, या किन्हीं दो वस्तुओं को बेचने पर लाभ हानि हो रही है तो मिक्स लाभ कितना हो सकता है, क्वांटिटी कितनी हो सकती है, अलग अलग मिक्स अलग इतनी क्वांटिटी है। इस प्रकार से आज हम इस पर बात करेंगे किस तरह से कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो कि दो प्रकार के जिनमें एक 27 चारे हैं, मतलब जो खाने वाले होते हैं, पशु जो खाते हैं, जैसे दो प्रकार के चारों जिनमें एक 27 रुपए प्रति किलोग्राम तथा दूसरा 32 रुपए प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रित प्रकार के, सॉरी ये चाय टाइप मिस्टेक, मिश्रित प्रकार के चाय का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम पड़े। दूसरे प्रकार के चाय की कितनी मात्रा होनी चाहिए कि प्रथम प्रकार की चाय 60 किलोग्राम है। दो प्रकार की चाय है, दोनों का मूल्य अलग अलग है। एक की जो क्वांटिटी है वो है 60 किलोग्राम, दूसरे की क्वांटिटी निकालनी है हमें, ठीक है। और उसके बाद अनुपात की भी बात कर रहा है, तो हम दोनों चीज पे बात हो सकती है। देखो इसमें दोनों क्वेश्चन है कि आंसर में क्या है, एक ही क्वेश्चन, यानी मात्रा का आंसर दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। चलिए हम बात करें, एक तो है आपकी 27 रुपए किलो और दूसरी की कीमत कितनी है 32, और मिश्रण को किस मूल्य पर बेच रहा है वो 30 पर। ध्यान देना है, जो मिश्रण उसे बीच में रख लेंगे, ठीक है। एक तो इसमें से घटाना होगा और एक ऐसे ही घटाना होगा। कहने का मतलब जो मिश्रण है उसे एक में से तो घटाएंगे और एक को मिश्रण में से घटाएंगे, ठीक है। तो 30 में 27 के कितना बचेगा 3, और 32 में 30 के कितना बचेगा। अगर रेशियो की बात करें तो 2:3 आ गया, यानी ये जो अनुपात की बात कर रहा था 2:3 आ गया। अब उसके बाद कह रहा है एक बात और ध्यान रखना है, यानी किसी की भी कीमत की बात करें तो वो कितनी होती है, रुपया प्रति मात्रा, यानी क्वांटिटी होती है, रुपया प्रति मात्रा होती है। अगर ऊपर रुपया लोगे तो नीचे आएगी आपकी क्वांटिटी, अगर ऊपर रुपया लोगे तो नीचे क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी, ध्यान रखना। और इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा है कि कितनी मात्रा होनी चाहिए कि प्रथम प्रकार की चाय 60 किलोग्राम की है। यहां पहले प्रकार की चाय कितने किलोग्राम है, 2 किलोग्राम। प्रश्न में कितनी दी हुई है 60 किलोग्राम। अगर एक की वैल्यू निकालोगे तो 2 से भाग दो, इसमें कितनी बढ़ जाएगा, एक की वैल्यू आ गई 30 किलोग्राम। हमें किसकी निकालनी है, दूसरे प्रकार की चाय, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो 32 की गुणा कर दो, कितना हो गया 90 kg। यानी तो दूसरे प्रकार की चाय की मात्रा कितनी आ गई 90 किलोग्राम, ठीक। उतार लीजिए, ये इसका लगाया था मैंने, ठीक है। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को, यह कह रहा है 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रण के प्रति किलोग्राम मूल्य की बात कर रहा है।
हम मिश्रण बात करें तो इस मिश्रण के आधार पर ही हम क्वेश्चन को निकाल लें, अन्यथा हम और तरीका से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है रेशियो में। देखिए कैसे करेंगे। यानी एक तो चीनी की कीमत आपकी कौन सी है, 15 रुपए प्रति केजी, ठीक है। और एक आपकी कौन सी है, 20, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मिलाने के बाद उसका जो अनुपात हो ना 2:3 होगा, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य है, यानी मिश्रण की बात कर रहा है। तो हमारे पास क्या निकालना है, हमें मिश्रण निकालना है, यहां पे निकालना है। जब यहां पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, अनुपात कितना बन रहा है, 2:3 बन रहा है, ठीक है। जब 2:3 बन रहा है तो हमें एक चीज तो पता है, या एक तो इसमें से देखो ज्यादा वाली संख्या में से तो यह घटेगा, और कम वाली जो है कुल मिश्रण में से घटेगी, यही होगा, ठीक है। अगर ज्यादा अंतर हो, ध्यान रखना, हमें यहां पर मान लेने के लिए क्या करना होता है, हर सवाल के लिए बता रहा हूं आपको मैं। यहां अंतर कितने का है, जल्दी बताइए, 5 का अंतर, 5 का। और इन दोनों का जो अनुपात कितना है, 2:3, तो 2 और 3 5 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 5, तो हमारा जो मान आएगा वहां 1 की, यानी 1 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, यही आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कोई और आंकड़ा आ जाए तो आप किस तरह से कर सकते हो वहां पर। 1 की वैल्यू 1, ठीक है। अरे मिट जा भाई, ठीक है, कोई ना, चलिए। 1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो 3 की वैल्यू 3 हो गई, 2 की वैल्यू 2 हो गई। अब कर दीजिए, यानी 20 में से क्या घटाएं, 2 आ जाए, और 18 में से 15 घटाओगे तो आ गया, ठीक है। नमस्ते। हो गया ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ₹30 प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चाय के साथ ₹25 प्रति किलोग्राम वाली चाय को कितनी मात्रा में मिलानी चाहिए कि मिश्रण प्रकार के चाय को ₹30 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो, एक प्रकार से। ये पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको 2 कराए, उसमें एक टाइप मैं एक क्वेश्चन बोलूं आपको कि 2 प्रकार की वस्तु हैं, इसे कराएंगे बाद में, पहले एक क्वेश्चन करो मुझे करके बताइए कि 2 प्रकार की वस्तु हैं, एक को ₹12 प्रति किलोग्राम की दर से, प्रति किलोग्राम की दर से, और एक को ₹18 प्रति किलोग्राम की दर से, और मिश्रण को वो ₹15 प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो उनका रेशियो क्या आएगा, अनुपात बताना एक बार मुझे। एक है ना, यानी मैंने आपको बोला था एक को कितने पर बेच रहा है, वो 12 पर, एक को बेच रहा 12 पर और एक को, दोनों को 15 पर। तो आप रेशियो बनाओगे, 18 में से 15 गए 3 और 15 में से 12 गए 3। रेशियो सबसे छोटा रूप होता है कटने पर, यानी 1 और रेशियो 1 आ गया, यानी ये क्वांटिटी आ गई एक प्रकार से। तो इस प्रकार क्वेश्चन हो गए। अब हम इस प्रश्न पर बात करें, ध्यान देना इस प्रश्न पर। यह कह रहा है कि ₹30 प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चाय को ₹25 प्रति किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए कि मिश्रण को ₹30 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर। अब एक बात बताओ मुझे कि वो ₹30 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच रहा है, ₹30 प्रति किलोग्राम की दर पर वो बेच रहा है, और खरीद के ₹30 प्रति किलोग्राम की दर पर रहा है, और उसकी कीमत कितनी है, ₹25 प्रति किलोग्राम दूसरी वाले की।
तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि अगर हम बात करें 30 रुपये है और एक का 25 रुपये है, खरीद ही रहा है दोनों को, है ना। यहां बेच रहा वो 30 रुपये में, 10% क्या है? ये 10% लाभ है। हाँ, इसमें लिखा नहीं है लेकिन लाभ है, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, 10% लाभ हो, ठीक है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखनी है, यहां जो भी हम वैल्यू लेंगे वो समान लेंगे। अगर क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य। यहां मैंने आपको क्रय मूल्य की बात करी 30 और 25, यहां 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो बेच रहा है। तो अगर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मिश्रण का क्रय मूल्य लेना पड़ेगा। और मिश्रण का क्रय मूल्य लेने के लिए हम बताइए क्या कर सकते हैं। आप कहोगे मिश्रण का क्रय मूल्य लेने के लिए हमें 30 रुपये क्या है, ये एसपी है। लाभ कितना ले रहा है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कितना होगा, 10 से 11 में बेचेगा वो, 10 से 11 में बेचेगा। और जब हमें सीपी निकालना हो तो मैंने आपको बताया था उसे उल्टा कर देते हैं। क्या करेंगे, 10/11 करेंगे ना, एक लाभ हो रहा है तो ये क्या आ गया, सीपी आ गया। तो यहां अगर देखें तो यहां आ जाएगा आपका 300/11, ठीक है। घटाने के लिए क्या करोगे आप, देखो 30 रुपए सीपी नहीं, ये सीपी नहीं है, एसपी है। लाभ 10% का लाभ हो, बेचने पर 10% लाभ है, ये दिखाना चाह रहा है, समझ रहे हो ना। ये लिखा हुआ है ना, दर से बेचने पर भी, सीपी तो लिखा भी नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, एसपी है क्योंकि लिखा हुआ 30 रुपए प्रति किलोग्राम दर से बेचने पर 10% लाभ है, वो शॉर्ट हो गया, लाभ नहीं लिख पाया वो, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने आपको लिखवा दिया सीपी हो गया, ये सब सीपी हो गया। अब घटाओगे आप 330 में से 300/11 घटाओगे तो कितना होगा। आप कहोगे दो तरीका होते हैं, या तो आप सीधा घटा सकते हो, अच्छी बात है। अगर नहीं घटा सकते, इस 11 की गुणा यहां कर लो, तो इस 11 को यहां से काट सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, यहाँ 330 होगा। और यहां कितना हो जाएगा, 275। अब घटा दीजिए, 300 में से 275 घटाओगे तो आप कहोगे 25 आएगा। और 330 में से 30 घटाओगे कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी मुझे, 30 आएगा, है ना। 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 6 बार, ये आ गया रेशियो। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, ठीक है। अब बताओ, हमें ये तो पता है 30 रुपए के भाव से 5 किलो चीनी चाय, और 25 रुपए किलोग्राम के भाव से 6 किलो चीनी है, चाय, सॉरी। अब बताओ किसकी दी हुई है, किसकी पूछ रहा वो, बताओ मुझे। ये कह रहा 25 वाली पूछ रहा और दी हुई हमें 30 वाली है। 30 वाली कितनी है, 5। क्वेश्चन में कितनी दी हुई है वो, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 6, 5 से भाग दे दो 30 में, तो 6 आ गया। हमें निकालनी इसकी वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, 36 किलोग्राम। आया समझ में, उतार लीजिए। दोबारा बता देंगे। हो गया, कर लो। अभी बता रहा हूं दोबारा। हो गया सभी का। चलिए, क्वेश्चन में कहा है, फिर से देखना, 30 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दो चाय है। 30 रुपए किलोग्राम और 25 रुपए किलोग्राम की दो चाय हो गई, ठीक है। हम मात्रा लेंगे बाद में, हमने ये ले लिया रेट। उसके बाद
30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है और लाभ ले रहा है वो 10% का। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी अगर कोई 10 रुपए की चीज है तो उसे 11 में बेच रहा है वो, यही तो क्या हुआ है। लेकिन वो कितने में रहा है? 30 रुपए में। हमें यहाँ सीपी दिया हुआ तो सीपी लेंगे। सीपी लेने के लिए क्या करो, 10 और 11/10 होता है, यानी प्रॉफिट कितना होगा बताओ मुझे? 11/10 होगा नहीं होगा? एक का लाभ है तो 11/10 हो गया। अब हमें सीपी निकालना है एसपी से, तो क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, 30 गुणा 10/11, यह कितना होगा? 300 अब 300/11 आ गया आपका सीपी। अब 300/11 या तो 30 में से 300/11 घटाइए या इसमें से इसे घटाइए तो आ सकता है। अगर बटे में संख्या आपको घटाने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्या होती है, तो क्या करिए, बटे की संख्या को हटाइए। हटाने के लिए इसकी गुणा दोनों में कर दीजिए, तो 11 गुणा यहां करेंगे तो 330, यहां करेंगे तो 275। अब 300 में से 275 घटाओगे तो 25 आएगा, और 330 में से 300 घटाओगे तो 30 आएगा। इन्हें काटोगे 5 से 5 बार, 5 से 6 बार। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30। 1 की वैल्यू 6, तो 6 की वैल्यू निकाल दो, आ गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वर्ग है, एक क्लास का वर्ग है, मतलब एक क्लास है जिसमें 65 विद्यार्थी हैं। 39 रुपए को इन सभी में बांटना है, ठीक है। 65 विद्यार्थियों में 39 रुपए को बांटना है, ठीक है। और बांटना किस प्रकार है कि प्रत्येक लड़का को 80 पैसे देने हैं और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे देने हैं। सवाल के करने के दो तरीका हो सकते हैं। यह पूछ रहा वर्ग की संख्या, मतलब वर्ग में कितने विद्यार्थी अनुपात में पूछ रहा है, ठीक है। पहला तरीका तो यह हो सकता है कि आप जो ये पैसे दिए हुए हैं, है ना, इनको आप एक एक करके सभी विद्यार्थियों में बांट सकते हो। यानी कैसे कि मैं बात करूंगा, अगर पूरी क्लास में लड़के ही लड़के हो सारे, तो हर लड़के को 80 पैसे मिल रहे हैं, तो 65 विद्यार्थियों को कितने मिलेंगे? 65 की मल्टीप्लाई करो 80 में, पैसे आ जाएंगे। दूसरी तरफ लड़की समझ के, यानी कैसे करोगे आप? पहली कंडीशन आप कहोगे कि हम क्या करें, एक तरफ लड़का हो गया और एक तरफ आपकी लड़की हो गई। लड़के को मिल रहे हैं 80 पैसे और लड़की को मिल रहे हैं 30 पैसे। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ वो तो खैर ठीक है, चलो ऑप्शन इसमें दे दिया है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन गलत हो, तो हमें तो तरीका आना चाहिए ना, समझ रहे हो ना, हमें तरीका आना चाहिए, ना कि ऑप्शन पर निर्भर करेंगे। हम ऑप्शन पर कब निर्भर करेंगे? जब हमारा सवाल नहीं आ रहा हो तब हम ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन सपोजेड मान लीजिए यही यहाँ 65 यहाँ क्या होता है 22 होता, तब भाई यहाँ 43 से 40 का 22 होता, मैं आपको 22 रख रहा हूं, तब क्या करते आप बताओ? तो हमें तरीका आना चाहिए ना, ठीक है। चलिए देखिए, तो पहले क्या करें, हम सगरे को पैसे बना लें, यानी कहें हम सारे लड़के लड़के हैं, तो क्या करेंगे? 65 की मल्टीप्लाई यहां करो, सगरी लड़कियां हैं तो 65 की मल्टीप्लाई यहां करो, क्योंकि सगरे रुपए उनको मिलेंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा ये? 8 पन्ने 40 और 8 सिंह 48 और 4 52, यही तो होगा 52, ठीक है। और यहां बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 और 3 सिंह 18, यही तो होगा 18 19, सॉरी, हाँ। अब देखो, अगर रुपया में बदलना है तो 2 जीरो हटा दो, यानी पौंड यहां लगा दोगे, ठीक है भाई। 100 से भाग दोगे रुपये में बदलने के लिए, पैसे हैं, ये पैसे ही तो हैं, है ना। अगर ना बनाना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, कोई नहीं। चलिए ये पैसे हो गए, यहां कितने हैं? 39 रुपए। इनको भी पैसे बदलोगे तो 100 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3900। घटा दीजिए, तो 3900 में से 1950 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ मुझे? 3900 में से 1950 घटाओगे तो कितना बचेगा? 19,500 या 1950, है ना, 1950 बचेगा ना। और 5200 में से 3900 घटाओ, कितना बचेगा? 1300।
अब देखो रेशियो बनाओगे आप, 0 से 0 काट दो, 13 से कट रही है, 13 एकम 13 और ये 15 और 10, फिर काटोगे से 5 3 15, 5 दूनी 10, ये काट दिया। पहली कंडीशन ये आ गई 3 और 2 5, कुल विद्यार्थी कितने हैं 5, और क्वेश्चन में कितने हैं 65, 5 की वैल्यू 65 तो 1 की वैल्यू 13, ठीक है। अब किसकी निकालनी, दोनों की निकाल दो, 13 3 39, 13 दूनी 26। एक तो ये हो सकता तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर दूसरे की हम बात करें, अब मुझे बताइए आप ठीक है, दूसरे में क्या है, कितने मिल रहे हैं भाई, बॉय को मिल रहे हैं 80 पैसे और गर्ल्स को कितने मिल रहे हैं 30 पैसे, ठीक है। और 65 विद्यार्थी में कितने बांटने हैं 39 पैसे, 39 रुपए बांटने हैं। अब 65 विद्यार्थी में 39 बांटने हैं, तो 39 रुपए को पैसे करोगे तो 100 की गुणा कर दोगे, 39 पैसे हो गए। कितने बांटने हैं 65 में। अब इसे काटोगे, 13 3 39, 13 पन्ना 65, 5 से काटो कितनी बार कर जाएगा 60 बार, तो कितना आ जाएगा बीच में 60। 80 में 60 गए 20, 60 में से 30 गए, रेशियो बनाया 3 रेशियो 2 आ गया। 5 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। अब किसका निकालना हमें बताइए मुझे, अब दोनों का निकालना है, कर दीजिए 13 3 39 और 2 की निकाल दोगे तो 26 आ गया। दोनों तरीका आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। नमस्ते, कंप्यूटर सेंटर खोल दिया, आ गया ना दोनों तरह का। ये और शॉर्ट कर सकते हो आप इसे इस तरह से करके, रुपया बना के भी कर सकते हो, पैसे बना के भी कर सकते हो। पेपर शीट लीजिए, लीजिए, दिख रहा अब। कौन से मिश्रण के, कोई बात ना, अब तो आ रहा ना समझ में, अब तो आ रहा है समझ में। हाँ गणेंद्र, आ रहा है समझ में अब, बस तो दिक्कत मतलब क्लियर होगा, कोई बात ना। हो गया सभी का, दोबारा 65 विद्यार्थी हैं, 39 रुपयों को बांटना है, लड़के को 80 पैसे दिए जा रहे हैं, लड़की को 30 पैसे। दो तरीका करने के हैं, पहले हम कर सकते हैं कि मान लीजिए सारे लड़के लड़के हों तो हर लड़का को 80 पैसे मिल रहे हैं, तो 65 लड़कों को कितने मिलेंगे 5200 पैसे। ऐसे ही अगर 30 पैसे हर लड़की को मिल रहे हैं, 65 लड़की तो कितने मिलेंगे 1950 पैसे। टोटल रुपया कितने हैं 39, उनको पैसे में बदलेंगे, 100 से गुणा कर दो तो 3900 पैसे हो गए। 3900 में से 1950 घटा, 1950 बटा 5200 में से घटाया तो 1300। रेशियो लिया, 13 से काटा 10 बार, 13 से 15 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 और 2 5, वैल्यू कितनी आ गई 5, जबकि टोटल वैल्यू कितनी है 65। टोटल वैल्यू 65 है, 1 की वैल्यू 5 से भाग दिया 13 बार, तो 3 की वैल्यू निकालोगे 13 3 39 और 2 की वैल्यू निकालो 13 दूनी 26। दूसरा तरीका, अगर पैसे ना बनाना चाहो तो लड़के को 80 पैसे मिल रहे हैं, लड़की को 30 पैसे।
टोटल पैसे कितने हैं? 39 रुपए को पैसे में बदलोगे 100 से गुणा 3900 पैसे हो गए। बांटना किसनों में? 65 विद्यार्थियों। 65 से भाग दिया, कितना आ गया? 60। टोटल पैसे 60 आ गए। 60 को अंदर रख दो। 60 में 30 गए 30, 80 में 60 गए 20। रेशियो बनाया 3:2। दोनों की वैल्यू 5, क्वेश्चन में 65, एक की वैल्यू 13 है। 3 की वैल्यू निकाल दो और 2 की वैल्यू। आगे समझे? चलिए अगला प्रश्न देखिए, करिए इसको प्रश्न को। देखिए भाई अगला प्रश्न, परसेंट ही परसेंट नजर आ रहा है, समझ में नहीं आया? कोई बात ना, पूरा समझ में आएगा। यहां देख लीजिए तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर 50 किलोग्राम चीनी है व्यापारी के पास। टोटल चीनी कितनी है? 50 किलोग्राम, जिसमें से कुछ भाग को वह बेच रहा है 10% लाभ पर, एक को बेच रहा है 5% हानि पर, संपूर्ण को बेच रहा है 7% लाभ पर। 10% और 5% हानि और लाभ पर जो बेचेगी उसकी मात्रा पूछ रहा है। तो ये तो मतलब मात्रा के बारे में बात कर रहा है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, मात्रा निकालेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, अगर दोनों तरफ लाभ होता तो हम घटा जोड़ कर लेते थे आराम से, लेकिन एक तरफ हानि है तो क्या क्या हो सकती है? मान लीजिए एक तरफ तो 10% का क्या है? लाभ है, और एक तरफ 5% की हानि है। ठीक है, दोनों को किस पर बेच रहा है वो? 7% लाभ पर बेच रहा है, यही तो है। ठीक है, अब बताइए ये ज्यादा वैल्यू है, इसमें से हम इसे घटा कितना आ जाएगा? आप कहोगे 3 आ जाएगा, 3%। ठीक है जी। अब जब इसमें से हम इसे घटाए तो अब क्या घटाएंगे? उल्टा घटाएंगे, ऐसे ही तो घटाएंगे। अब 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 12%। आप कहोगे सर कैसे आया? तो 7% में से माइनस करोगे, माइनस का 5 तो कितना हो जाएगा? 7 + 5। आया समझ में? जब आ गया तो आगे देखिए, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 3 से काटोगे एक बार और 3 से 12 काटोगे तो 4:1 आ गया। दोनों की मात्रा कितनी आई है? 5। दोनों की मात्रा 5 आई है, और क्वेश्चन में 5 यानी दोनों की मात्रा कितनी दी हुई है? आप कहोगे 50 किलोग्राम। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10। पूछा है दोनों की, यानी अलग अलग पूछ रहा है ना। तो 4 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी आ गई? 40 kg, और एक की वैल्यू निकालोगे तो 10 kg। 40 और 10 आपका आंसर आ गया। बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। आया समझ में? हाँ, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी करा दिया इस टाइप का, परसेंटेज में भी ले जाता हूं, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, ऐसा नहीं है, अलग टाइप से भी, इससे भी। नहीं, मैंने आपको हर तरह का टाइप भी बताया और तरीका भी बताया, मेथड भी बताया, लेकिन ज्यादातर कोशिश करता हूं जहां से हर सवाल निकल पाए, आपको याद ना करना पड़े कुछ भी कंसेप्चुअल। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7,000 रुपये में, बैक करूं, ठीक है, कोई नहीं, आप पे ही छोड़ा मैंने। 7,000 रुपये में कुछ राशि कितने पर है? 6% वार्षिक दर से, और शेष को 4% पर वार्षिक दर से उधार ली गई है। तो 5 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज कितना है? 1,600 रुपये प्राप्त हुआ। तो 6% वार्षिक दर से उधार ली गई राशि क्या होगी? अब आपको दिया हुआ है, कुछ राशि तो दी हुई है 6% पे, दिख रहा है भाई, और कुछ राशि दी हुई है 4% पर, लेकिन ओवरऑल राशि किस परसेंट पर है ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज तो पता चल रही है कि इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है
ठीक है। उस जो प्रश्न में दिया हुआ क्या दिया हुआ है, उस प्रश्न में दिया हुआ है कि 1600 रुपए प्राप्त हो रहे हैं ब्याज के तौर पर 5 वर्ष में। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 वर्ष में 1600 रुपए मिल रहे हैं तो 1 वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे? साधारण ब्याज है तो बराबर मिलेगा। बताइए मुझे 1 वर्ष में कितने रुपए मिलेंगे? आप कहोगे 1600 में 5 का भाग दे दीजिए सर, तो 5 से कितनी बार जाएगा? 5 × 15 लग जाएगा 320 5 × 15 5 दूनी 10, 320 बार जाएगा, है ना जी सर। यानी 320 रुपया वार्षिक दर हो गई, सॉरी वार्षिक ब्याज हो गई उसकी। 7000 रुपये पर मिल रहा है, 7000 रुपये पर 320 रुपये मिल रहे हैं। तो हम अगर टोटल दर निकालें तो आप कहोगे, 2 तरीका बता दूंगा मैं आपको, गुणा परसेंट हटाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 काट दो, कितनी आ जाएगी? आप कहोगे 32/7% आ जाएगा, है ना। दोनों तरीका से बता दूंगा। तो आप कहोगे 32/7, ठीक है। 7 हटाने के लिए मल्टीप्लाई मैंने बोला था आपको, आसान हो जाता है। तो 7 × 42 और 7 चौक, यहां से 7 कट गया होगा। अब 32 में से 28 गए और 42 में 32 गए, काटोगे तो 2:5। दोनों की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1 की वैल्यू किसकी निकाला? दोनों की निकाल दो। 6% वाले की 6% वाले की 2000 आ गया। तो इसका भी पूछे तो इसका भी निकाल सकते हो आप। 5 एकम 5000, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन डी। एक और तरीका बता दूंगा मैं से, बता रहा हूं। हो गया? हाँ हो गया सभी का? हो गया सभी का? चलिए, मैंने बोला था आपको हम दूसरे तरीका से एक और बार बता देंगे कैसे करेंगे। देखिए मुझे बताइए, पहले 7000 रुपए हैं और 6% और 4% पे वो दे रहा है। अब मुझे पता है 7000 रुपये अगर 6% पे जाए, 7000 रुपये अगर 6% पे दी जाए तो 7000 रुपये का 6% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर परसेंट से लिए हम 2 जीरो हटा देंगे तो 7 × 42 यानी 420 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 4% यानी 6% पर। और अगर अब मैं कहूं कि 4% पे कितना होगा तो आप कहोगे सर 4% पे हो जाएगा 280, ठीक है, कितना हो जाएगा? 280, क्योंकि परसेंट के लिए हम 2 जीरो काट देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दे, 4 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे 280 और 6 से करोगे तो 420। ये आ गया 1 वर्ष के लिए, ठीक है। जबकि 5 वर्ष में कितनी ब्याज हो रही है? 1600। तो 1 वर्ष में आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? ये 320 रुपए ब्याज। यहां आई थी 420, टोटल ब्याज कितनी है? 320। घटा दीजिए, 320 में से आप इसे घटाओगे कितनी जाएगा? 40 बार। यहां घटाओगे तो 100 बार। 0 0 काट दो, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार। दोनों की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 1 की वैल्यू 1000। इस बार आप पूछ रहा 6% का, निकाल दीजिए आप 2000। यही आंसर है। दूसरा पूछे तो उसे भी निकाल सकते हो आप। बताइए, आप इस तरह से कर सकते हो। आ गया? बता लीजिए। 1 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3 × 10 × 3
आप हो जाना बोलो तो ले गया उधर में कब गए क्या बोल रहे हैं उधर कल? अच्छा जी हम जाए नहीं, सुरक्षा के रूप में ले आया मैं, चलो हम आवे कहीं आग ना लग रही। अग्निशामक यंत्र सामान होता है। चलिए, हो गया। तो अगला प्रश्न देखिए। चलिए भाई, क्वेश्चन ये करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को, आप करिए। 1:5, वेरी गुड। यानी सीधा सीधा कर दिया आपने। 20% लाभ हो रहा है, यानी 20% की अगर आप बात करोगे तो कितनी हो जाएगी? 1/5, यानी 5 की वस्तु 6 में बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन उसने कहा है कि किस अनुपात मिलाएंगे? जल को स्पिरिट के साथ। अब जल को मिलाएंगे, जल तो फ्री होगा, है ना भाई? जल फ्री होगा तो मान लो स्पिरिट 5 की है, जल उसमें फ्री मिला दी 1, तो कितना हो गया? 6। तो 6 की बेच रहा और लाभ भी 6 का ही हो रहा है, तो सीधा सीधा कर सकते हो ना आप। यानी क्या होगा? जल रेशियो स्पिरिट, अरे बीयर टाइप में उभरे हैं, 1:5। बस क्रय मूल्य की बात कर रहा था, क्रय मूल्य 5 1 आ जाएगा। बताइए। हाँ, क्वेश्चन देख लो अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। करिए भाई, कुछ क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? करिए इस क्वेश्चन करिए। आ रहा क्वेश्चन समझ में? देखिए प्रश्न को, यह कह रहा है कि सभी कर्मचारी हैं, निरीक्षक और मजदूर के साप्ताहिक वेतन का औसत है भाई। ये क्या है? ये औसत है। औसत 100 रुपए है। सभी निरीक्षकों का औसत साप्ताहिक वेतन 600 है, जबकि सभी मजदूरों का औसत साप्ताहिक वेतन 75 है। फैक्ट में निरीक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया? नहीं हुआ? इतना आसान क्वेश्चन नहीं हो रहा, बताइए। निरीक्षकों का औसत कितना है? 600 है निरीक्षकों का, ठीक है। बताइए। और मजदूरों को क्या है? 75। और ओवरऑल कितना है? 100। बताइए। ये नहीं हो रहा प्रश्न आपको है। 600 में 100 घटाएंगे तो 500, 100 में से 75 घटाओगे तो 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1:20 आ गया। मजदूर कितने हैं भाई? 840। मजदूर 840 हैं, तो 20 यहां हमारे पास मजदूर है 20, तो 20 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू निकालोगे तो 20 का भाग दोगे, क्या आएगा? 42। और हमें निरीक्षक ही पूछ रहा है, 1 की वैल्यू ही पूछ रहा है। 42 आंसर आ गया आपका। बताइए इसमें क्या था ऐसा? जो 840 है तो 21 की वैल्यू है ना, तो 20 वैल्यू करिए। 840 केवल मजदूरों की है। मजदूर हमारे पास 20 है, टोटल नहीं वैल्यू दी हुई। मजदूर हमारे पास 20 है, ठीक है।
हो गया। अगला प्रश्न देखिए। करिए भाई इस प्रश्न को, करिए क्वेश्चन को करिए। एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम दालें हैं, इनमें से कुछ को वह 8% लाभ पर और शेष को 18% लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे पर उसे 14% लाभ होता है, तो मात्रा कितनी है? करिए भाई, 30 सेकंड का समय करिए। कौन सी की मात्रा बतानी है? पहले की, दूसरे की? पहले की। पहले की तो 20। मात्रा कैसी? मात्रा कितनी है? पहले की 20, दूसरे की 30। क्वेश्चन मिस टाइप कर दिया शायद टाइपर ने। पिछले बार में भी किलोमीटर के किलोग्राम करवाएंगे। एक व्यापारी के पास 285 किलोग्राम 6 घंटे में 2 तय करता है। गलती करिए टाइपिंग में, हो जाती कोई नहीं। पहले प्रकार की दालें 30 कितनी आ गई? 20। चलिए कर लेते हैं। एक को बेच रहा वो 18% पर और एक को बेच रहा वो 8 पर और टोटल को बेच रहा वो 14% पर। तो क्या करोगे? 14 में से 8 गए, 18 में 14 गए, रेशियो बनाओगे। टोटल वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? एक की वैल्यू, दूसरे किसकी पूछ रहा वो? पहले प्रकार की। तो इसकी वैल्यू कौन सा पहले प्रकार? 8 है ना, तो इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। 2 की वैल्यू कितना आ गया? 20 kg। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है। ये कह रहा है कि मीरा के खर्च और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय 10% वृद्धि होती है, उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? बताइए। सात %। चलिए देखते हैं और कर रहा है, करिए भाई। 7% है। चलिए देखिए मैं बताता हूं कैसे करोगे। क्वेश्चन में खर्च और बचत का रेशियो कितना है? यानी खर्च और बचत का रेशियो है 3:2।
तो मुझे बताइए आय कितनी हो जाएगी। आप कहोगे खर्च और बचत को जोड़ दीजिए तो आय 5 हो गई। उसके बाद आय कितनी बढ़ रही है 10%। 12%। खर्च कितना बढ़ रहा है, ये पूछ रहा है बचत में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन मार्क। गैप भी होंगे लोग आगे आगे यहां हमें पूछ रहा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बताइए, अब हम बात करेंगे कि आय की बात करें तो कितनी हो जाएगी भाई 50 की कितनी हो जाएगी 36। 50 में 36 की कितना हो जाए, आप कहोगे 14%। बचत कितनी होगी 14%। तो कितनी वृद्धि हो रही है, यानी देखो 2 से 14 भाग दे दीजिए, कितनी बढ़ जाएगा, तो यही आंसर आएगा आपका। वो गुणा करने के आपको बता रखा सीधा सीधा। हो गया। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।